Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm your English educator Rachita. I'm welcoming you on your YouTube channel Print to Success. As you know, we have complete our first chapter, The Fun They Had, and today we will discuss the question answer of this chapter. We will know the question and we will explain in Hindi. So, let's start the question answer. So the very first question is how old was Margie and Tommy? मार्गी और टॉमी की एज क्या थी, कितने साल के थे वो? तो आंसर है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड. मार्गी 11 ईयर्स की थी और टॉमी 13 ईयर ओल्ड था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? जब चैप्टर बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, तो मार्गी अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही होती थी ना. क्या नोट कर रही थी वो? उसका हेडिंग टाइटल क्या था? मागी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली है आज. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी एक बुक को कभी देखा था? तो आंसर क्या है? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. मार्गी ने एक बुक कभी नहीं देखी थी. इसी वजह से वो अपनी डायरी में लिख रही थी ना कि टॉमी को आज एक बुक मिली है. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? जो बुक थी, जो टॉमी को मिली थी, उससे मार्गी को क्या स्ट्रेंज लगा था? आंसर है द थिंग्स अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर द फॉलोइंग्स. मीन्स जो चीज़ें उसको स्ट्रेंज लगी थी वो 1 by 1 दिया हुआ है. ठीक है. फर्स्ट क्या है? द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली. जो बुक थी काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, है ना. तो ओल्ड की वजह से क्या हो गया था, जो बुक थी वो क्रिंकल मतलब मुड़ गई थी, येलो हो गई थी. उसके पेज वाइट से येलो हो गए थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी. बहुत ही सालों पुरानी बुक थी वो. सेकेंड, द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग. अब लाइक मार्गी के जो स्क्रीन पे वर्ड्स पढ़ती है, उसके वर्ड्स क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं. और जो बुक है, बुक में जो वर्ड्स हैं वो क्या है? स्टिल हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं. थर्ड क्या है? व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स. When they turned back to the previous page, it still had the same words on it that it had when they first read it. और जब वो जैसे बुक को देखते हो, पेजेस उसके टर्न करते हो, पलटते हो, ठीक है, फिर प्रीवियस पेज पे जाते हो, पहले वाले पेज पे जाते हो, तो जो उसमें वर्ड्स हैं वो स्टिल उसी पर हैं. वो सारे वर्ड्स उसी पेज पर हैं जैसे पहले थे. इट हैड व्हेन द फर्स्ट रीड इट, मतलब जैसे उन्होंने पहले पढ़ा था वैसे के वैसे ही वो वर्ड्स हैं. वो हटे नहीं है, वहाँ से मूव नहीं हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? अब टेली बुक के बारे में बताया गया कि क्या सोचते हो कि टेली बुक क्या होती है? आंसर है आई थिंक द टेली बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविज़न. टेली बुक क्या होती है कि जो स्क्रीन पे, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है, टेलीविज़न का स्क्रीन है, उस पे दिखाई पड़ती है. मीन्स क्या है? ये ऑनलाइन बुक है. ठीक है. ई बुक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेली बुक. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? आंसर है मार्गी school was next to her bedroom. No, she did not have any classmates. मार्गी का स्कूल कहाँ था? जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, मार्गी का स्कूल कहाँ था? जैसे उसके बेडरूम के बगल में, दूसरे वाले रूम में था. बेडरूम के बगल से जैसे अटैच दूसरा रूम है, उसमें था उसका स्कूल. और क्या घर में किसी के दूसरे क्लासमेट्स आते हैं? मार्गी के भी नहीं आते थे. मार्गी किससे पढ़ती थी? रोबोट से पढ़ती थी, है ना. तो उसका कोई क्लासमेट नहीं था. जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, तो हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, क्लासेस डिवाइड होती हैं. तो घर में क्या होता है? घर में जैसे एक रोबोट पढ़ा रहा है हमें, तो वो तो एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है ना वहाँ पे. मार्गी सिर्फ
केवल अकेली पढ़ रही है, कोई दूसरा उसका क्लासमेट वहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? चैप्टर में क्या दिया गया है? मार्गी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। जैसे कि डिस्क्राइब किया गया था, मार्गी का स्टार्टिंग में क्या है कि ज्योग्राफी का टेस्ट उसके टीचर टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसका क्या है जो रिजल्ट है वो वर्स्ट बाय वर्स्ट होता जा रहा है, मतलब ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, अर्थमेटिक के 1/2 एंड 1/4 उसकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो मार्गी का किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक के बारे में। और टॉमी का क्या है? हिस्ट्री। टॉमी का मार्गी ने बोला था ना कि टॉमी का रोबोट जैसे ख़राब हो गया था, उसके हिस्ट्री के चैप्टर्स उसमें आ ही नहीं रहे थे, ब्लैंक हो गया था, तो टॉमी का रोबोट ले गए थे ठीक करने के लिए। वैसे शायद मेरा भी ख़राब हो गया है तो मेरा भी ले जाएंगे तो मुझे कुछ ब्रेक मिल जाएगा कुछ दिन के लिए, ऐसा मार्गी सोच रही थी ना, जब उसका जो रोबोट था, जो उसके टीचर थे उनको बनाने के लिए आए हुए थे, मैकेनिक, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। अब क्वेश्चन है हमारे, रेफरेंस किसका है? जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है हमने, उसको रेफरेंस लेकर के कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंकूंगा, ठीक है। अब ये वर्ड्स किसने कहा था, ठीक है। तो पहला है टॉमी सीज दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को किसने कहा था? टॉमी ने कहा था। हु सेज दीज वर्ड्स? टॉमी सेज दीज वर्ड्स। एंड द क्वेश्चन व्हाट डज इट रिफर्स टू? ये किस चीज़ को रिफर कर रहा है कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा? ऑब्वियस सी बात है, बुक के बारे में दिया गया है तो बुक को ही बोलेगा ना। इट रिफर्स टू द बुक्स। द थर्ड वन इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। अब इस बुक को किसके साथ कंपेयर किया गया है? द पेपर बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर। पेपर बुक को टेली बुक से कंपेयर किया गया है ना, कि इसके वर्ड्स, पेपर बुक के वर्ड्स स्टिल हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, वाइल टेली बुक्स के वर्ड्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, है ना, ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब इसको किसने कहा है, किसके लिए रेफर किया गया है, रेगुलर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट विथ, ठीक है। 3 क्वेश्चन है हमारे इससे रिलेटेड। अब इसके आंसर देखते हैं हम। हु डज दे रिफर टू? दे, यहाँ पे हु डज दे रिफर्स टू, यहाँ पे दे किसको रिफर किया गया है? श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होंगे, ठीक है। दो, तो ये किनके लिए कहा गया है? जो उस सेंचुरी, मतलब ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो, मतलब सेंचुरीज अगो, मतलब सालों साल पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए दे रिफर किया गया है। दे रिफर्स टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो, मीन्स जो पहले सालों साल पहले जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके लिए दे रिफर किया गया है, ठीक है। वॉट डज रेगुलर मीन्स हियर? रेगुलर का मीन क्या है? रेगुलर का मीनिंग क्या है इस सेंटेंस में? रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल 2157 मीन्स ये सेंचुरी क्या है? हियर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर। जैसे रेगुलर अभी उनके पास मैकेनिकल टीचर उसी घर में रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उनको, है ना, कंटिन्यूअस उनके साथ में रह रहे हैं। तो रेगुलर उस टाइम के लोगों के पास ऐसा क्या था? रेगुलरिटी तो नहीं थी ना। जैसे अभी हम स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स हमारे साथ तो नहीं रह रहे हैं ना। जैसे हम कैंपस में एंटर करते हैं, वहाँ से टीचर का काम होता है, टीचर हमारे साथ वहाँ तक स्कूल तक रहते हैं, है ना, घर में तो नहीं आते हैं। तो रेगुलर मीन्स क्या है यहाँ पे? रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं जब हमारे पास रोबोटिक टीचर होंगे। ये रेगुलर मीन्स टीचर, द मैकेनिकल टीचर। रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, ठीक है। what it the what is the was sorry what is it contrasted with?
अब ये किससे जोड़ा गया है? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। मैकेनिकल टीचर को कॉन्ट्रास्ट किया गया, कंपेयर किया गया है ह्यूमन से, ठीक है, एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में। नेक्स्ट क्या है? आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन द शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में लिखना है इन क्वेश्चंस को। फिर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? किस प्रकार के टीचर मार्गी और टॉमी के पास थे? एज यू नो, एज यू लर्न इन दिस स्टोरी दैट दे हैव मैकेनिकल टीचर, दैट दे हैव robotic teachers. Okay, so Margie and Tommy had mechanical teachers. The mechanical teachers had a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. The children were taught through computers and television screens. They did not have humans as a teacher. मार्गी एंड टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। द मैकेनिकल टीचर, उनके पास क्या होती थी? बिग स्क्रीन होती थी, उसी पर सारे लेसन, सारे क्वेश्चन मीन्स शो होते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। द चिल्ड्रंस वर टॉट, चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता था थ्रू कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। कंप्यूटर के थ्रू, टेलीविजन के स्क्रीन के थ्रू ही चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता था। दे डिड नॉट हैव ह्यूमंस एज टीचर्स, उनके पास ह्यूमंस नहीं होते थे टीचर के रूप में। जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमें ह्यूमंस टीचर पढ़ाते हैं, मैन मेड होते हैं, लाइक मेल फीमेल ये सारे पढ़ाते हैं। बट मार्गी और टॉमी के पास क्या थे? उनके टाइम पे क्या थे? इलेक्ट्रिक थे, मैकेनिकल टीचर थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? कॉज जो मैकेनिकल टीचर थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मार्गी को जो टेस्ट दे रहे थे वो मार्गी उसमें क्या हो रही थी? परफॉर्मेंस अपनी वर्स्ट दे रही थी। इसकी वजह से मार्गी की मदर को क्या हुआ? मार्गी की मदर उसके लिए कॉन्शियस हुई ना कि ऐसा क्या हो गया है कि मार्गी इतना वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। मार्गीज मदर sent for the county inspector because mechanical teacher was not functioning efficiently. मैकेनिकल टीचर efficiently मीन्स क्या है? प्रभावी, मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे। It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. उसको मैकेनिकल टीचर मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के, और मार्गी वर्स से वर्स परफॉर्म कर रही थी, मतलब इम्प्रूव नहीं कर रही थी। उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही थी? डे बाय डे वो वर्स्ट होती जा रही थी। बच्चे को क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट है, जो एक चिल्ड्रन है, उसको क्या है, जैसे पढ़ रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए। बट मार्गी क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट डिड ही डू? अब व्हाट डिड ही डू मीन्स उन्होंने क्या किया? किसके बारे में बात हो रही है? जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने क्या किया। द आंसर, द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जैसे काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं उनके यहाँ, मार्गी को स्माइल करते हैं देख करके और उसको खाने के लिए क्या देते हैं? एक एप्पल देते हैं। ही टूक द मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर। वहाँ से वो मैकेनिकल टीचर को, मार्गी जहाँ पे रहती है उसे थोड़ा सा ले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर को फिक्स करते हैं, मतलब उसको सही करते हैं। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक एंड ही हैज़ स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है ये क्या है, थोड़ा इसका लेवल अप हो गया था, ठीक है, और उन्होंने इसको स्लो डाउन कर दिया है। एवरेज जैसा 10-year ओल्ड बच्चे का जैसे लेवल रहता है ना, उस पे उसको कर दिया है, मतलब उसको ठीक कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी ज्योग्राफी में वर्स्ट क्यों परफॉर्म कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? Maggie was doing badly in geography because the questions that were displayed on the screen of the mechanical teacher were too quick for her age.
क्यों वर्स्ट परफॉर्म कर रही थी? क्योंकि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे थे मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे, वो मार्गी के एज से काफ़ी हार्ड थे, ठीक है? वो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा अप थे। मीन्स जैसे अभी आप लोग 9th में हो, 11th का क्वेश्चन, 12th का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो क्या होगा? आपके लिए हार्ड होगा ना? वैसे ही मार्गी के लिए वो जो उसका लेवल था वो अप हो गया था, हार्ड हो गया था। The county inspector slowed its speed to an average 10-year level so that Maggie would be able to perform satisfactory. काउंटी इंस्पेक्टर ने जो मैकेनिकल टीचर थे उनकी स्पीड को क्या किया? स्लो किया, एवरेज 10-year लेवल पे किया, जैसे मार्गी के एज के हिसाब से किया जिस क्लास में मार्गी है, सो दैट मार्गी वुड एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, मार्गी को जिससे वो सेटिस्फैक्टरी मतलब क्या है, अच्छे से पढ़ सके, उसको समझ में आए और वो अच्छे से परफॉर्म कर सके टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? मार्गी ने बताया था ना कि टॉमी का टीचर भी ख़राब हो गए थे, ठीक है। हिस्ट्री का जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, ब्लैंक हो गया था और उसको काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे, ठीक। तो उसी के बारे में आंसर है, टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी के जो टीचर हैं मैकेनिकल टीचर, उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे वो अपने साथ ले गए थे, एक मंथ के लिए ले गए थे, जो जैसे कि हिस्ट्री सेक्टर जो है उसका कंप्लीट ब्लैंक हो गया था, मतलब उसमें हिस्ट्री सेक्टर आ ही नहीं रहा था। क्वेश्चन 6 क्या है? डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई? क्या मार्गी रेगुलर बेसिस पे सेम टाइम पे सेम स्कूल की क्लासेस अटेंड करती थी? इफ़ सो, अगर ऐसा है तो क्यों? आंसर क्या है? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज and hours for school because Margie's mother believed that little girls learn better if they learn at regular hours. हाँ, मार्गी की रेगुलर आवर्स में पर डे वो स्कूल अटेंड करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मार्गी को मदर को क्या था, ये बिलीव था उसकी मदर को कि अगर छोटे बच्चे रेगुलर मीन्स रूटीन में रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, बेटर लर्न कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने जो पुराने टाइम के स्कूल के बारे में जैसा डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में, उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? तो टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स। ओल्ड टाइम के जो स्कूल हैं, जैसे हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल में क्या है, एक स्पेशल बिल्डिंग है ना, वहीं पे सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। वैसे ही टॉमी ने डिस्क्राइब किया है कि जो ओल्ड स्कूल है उसके इनके पास क्या है, स्पेशल बिल्डिंग है। ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग। सारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? उसी बिल्डिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया है जो ओल्ड स्कूल में जो टीचर रहते थे उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब किया है? He tells Maggie that the old kind of teachers were humans instead of machines. उसने मागी को बताया है कि जो ओल्ड स्कूल होते थे उसमें जो टीचर्स थे वो मशीन नहीं होते थे, वो ह्यूमंस होते थे। द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन। जो ह्यूमन टीचर हैं वही बच्चों को पढ़ाते हैं, वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उनको ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं और उनको होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। मीन्स यहाँ पे मशीन नहीं है कि हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है हम उससे पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या है, ह्यूमंस हैं हमारे। हमको क्या कौन पढ़ाता है? हमारे ह्यूमन टीचर है ना, वही तो हमें पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हमको प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, खिलाते हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं। तो उसी के बारे में डिस्क्राइब किया है टॉमी ने। अब ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, जिसको तुम खुद से करोगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। थिंक अबाउट में दिया है एडवर्ब, ठीक। रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी।
ये जो सेंटेंस है ये स्टोरी से लिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ना है। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. ठीक है, जैसे कि डिस्क्राइब किया था मागी ने कि वो काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो हिस्ट्री का जो सिलेबस था हिस्ट्री की, वो क्या है, कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो चुका था। द वर्ड कंप्लीट जो वर्ड है इसमें, जैसे यहाँ पे दिया है कंप्लीटली, द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। कंप्लीट वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। व्हेन यू ऐड एल वाई, जब तुम एल वाई ऐड करते हो इसमें, जैसे कंप्लीट एल वाई ऐड किया तो क्या हो गया, कंप्लीटली बन गया, ठीक है। जैसे देखो कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीट, एल वाई ऐड किया, कंप्लीटली बना, इट बिकम्स एन एडवर्ब। कंप्लीट एडजेक्टिव है और जब इसमें एल वाई ऐड किया तो क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। Find the sentence in the relation which have the adverb given in the box below. जैसे इसमें क्या दिया गया है, कितने वर्ड्स हैं, awfully, sorrowfully, completely, loftily, carefully, differently, quickly, nonchalantly, ठीक है। ये वर्ड्स हैं। फाइंड द सेंटेंस, इससे क्या बनाना है, सेंटेंस को बनाना है। इन द रिलेशन विच हैव द एडवर्ब, इस वर्ड से हमारे जो चैप्टर है, जो लेशन है, उसमें क्या है, सेंटेंसेस हैं, ठीक है। जो विच हैव द एडवर्ब्स, उनमें क्या है, ये सारे जो दिए हैं ये एडवर्ब्स हैं। गिवन इन द बॉक्स बिलो, बिलो बॉक्स जो ये नीचे है, इसमें 8 वर्ड्स दिए गए हैं ना, वो उनको फाइंड करना है लेसन से, ठीक है। अब जो सेकेंड ये दिया हुआ है, वेट अ मिनट, जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, नाउ यूज दिस एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब जो वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स को इस बॉक्स में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें उनको फिल करना है, ठीक है। सो पहला है हमारा, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या होगा, केयरफुली, फर्स्ट में केयरफुली, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, ओके। सेकेंड है हमारा, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस shrugging his shoulders। मीन्स इंटरव्यू में, समीर का इंटरव्यू चल रहा है, उससे क्वेश्चन जो पूछा गया उसने सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से दिए हैं, तो कैसे होगा, मीन्स लॉफ्टली, मतलब बहुत अच्छे से, सॉरी मीन्स उसने क्वेश्चन को क्या रिप्लाई कैसे किया, बहुत अच्छे से किया, लॉफ्टली। एट द इंटरव्यू समीर आंसर द क्वेश्चन लॉफ्टली shrugging his shoulders। थर्ड क्या है, वी ऑल बिहेव व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम कैसे बिहेव करते हैं जब हम टायर्ड होते हैं और हंग्री होते हैं, भूख में होते हैं, ठीक है। वी बिहेव डिफरेंटली, मीन्स जैसे नॉर्मल हम बिहेव करते हैं वैसे हम, क्या हो रहा है यार, जैसे हम टायर्ड होते हैं, हंग्री होते हैं, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, तो हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फोर्थ क्या है, द टीचर शुक हर हेड, टीचर ने अपना सर क्या किया, शुक किया। व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उनसे झूठ बोला तो टीचर ने क्या किया, मतलब होता नहीं कि गुस्सा करना, एंग्री होना, ठीक है। तो इसमें गुस्सा करने के लिए, एंग्री होने के लिए कौन सा वर्ड दिया है, द टीचर सॉरोफुली मीन्स उनको दुख हुआ। जैसे मेरा भी कोई स्टूडेंट है, वो मेरे से झूठ बोलेगा, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, दुख होगा ना कि हाँ मेरा स्टूडेंट मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। द टीचर shook her head sorrowfully when Ravi lied to her। फिफ्थ क्या है, आई forgot about it, मैं भूल चुका था इसके बारे में। क्या कैसे भूला, तो सुटेबल वर्ड्स क्या है इसका, आई completely forgot about it, मैं पूरी तरह से इस चीज़ को भूल गया था।
6 क्या है, व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवाटी ऑन हर सक्सेस सी जस्ट स्माइल्ड एंड टर्न अवे। जैसे मैंने जब मैंने रेवाटी को कॉम्प्लीमेंट किया उसके सक्सेस के लिए, उसने क्या किया, सी जस्ट स्माइल किया उसने और वो टर्न अवे हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नॉन चैलेंटली मीन्स बेपरवाह तरीके से वो क्या हो गई, स्माइल किया और वापस टर्न आउट हो गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, बहुत बिजी हैं, एंड विल नॉट एबल टू मीट यू, और वो मिल नहीं सकते हैं अभी। तो कैसे बिजी हैं वो, हमारे पास क्या है, वर्ड्स क्या बचे हैं, क्विकली और ऑफुली। तो कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू मीट यू मीन्स विल नॉट बी एबल टू मीट यू। लास्ट देखते हैं, आई फिनिश्ड माई वर्क सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने अपना काम फिनिश किया जिससे कि मैं बाहर जा सकूं। तो कैसे फिनिश किया, जल्दी फिनिश किया ना। तो आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। ठीक है, तो ये रहा। अब डेफिनेशन थोड़ा सा दी गई है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन। एडवर्ब क्या होता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मैंने जल्दी में किया, ठीक है, मुझे देर हो रही थी, मैं गुस्से में था। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब है। ठीक है, यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ly ऐड करके हम एडवर्ब बना सकते हैं। स्पेलिंग नोट, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स विथ y, जब कोई एक एडजेक्टिव होता है वो y से एंड होता है, द y चेंजेस टू i। y किस में बदल जाता है, i में बदल जाता है। एड ly टू फॉर्म एन एडवर्ब। इसमें क्या ऐड करते हैं हम, ly ऐड करते हैं, जिससे हमारे ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंग्री, एंग्री है, लास्ट में y आया। ठीक है, लास्ट में क्या आया, y आया। अब y को जब हमें एडवर्ब बनाना है तो हम y को किस में चेंज करेंगे, i में चेंज करेंगे, और प्लस क्या लगाएंगे, ly लगाएंगे। तो इसकी स्पेलिंग जैसे एंग्री ANGRY थी ना, अब इससे क्या हो गया, ANGRILY, एंग्रली। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।